एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी की परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे स्पेशल सीरीज के 22वें कड़ी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके सहयोग के लिए। तो आइए हम आगाज करते हैं 22वें सीरीज के प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोला? 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। उसके बाद कहानी था यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। जब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल है और हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में सीरीज में आपको हम सिखाए हुए थे, ये टर्म जो बढ़ता है किस ढंग से बढ़ता है। टाइम जो होगा बढ़ते चलेगा, मतलब कि 4 वर्ष आगे बढ़ेगा। ये था 4 गुना ए, फिर 4 गुना 2 वर्ष, फिर 4 गुना 3 वर्ष, फिर 4 गुना कितना वर्ष? 4 वर्ष। टाइमिंग 1 साल से गुना, फिर 2 साल से गुना, फिर 3 साल से गुना, इस ढंग से होते चलेगा। और इसका जो क्राइटेरिया है कितना गुना होने का, ये जितना गुना होगा, ये फर्स्ट स्टेज यदि 2 लिखा हुआ है तो सेकंड स्टेज में 2 पर पावर 2, थर्ड स्टेज में 2 पर पावर 3 गुना हो जाएगा, फिर अगला स्टेज में 2 पर पावर 4 गुना हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन रहता तो 4 वर्ष में ये 3 गुनी होता, यहाँ फिर लिखते 3 पर पावर 2, फिर 3 पर पावर 3, फिर 3 पर पावर 4 लिखते। इसी ढंग से कहने का तात्पर्य है जो टाइमिंग मेरा दिया हुआ है वो गुना 1 गुना 2 गुना 3 बढ़ते चलेगा। और ये पावर जो है जितना बोलेगा इतना गुनी हो रहा है, ये पावर बढ़ते चलेगा। यहाँ पावर बढ़ते चलेगा, यहाँ टाइम से क्या होते चलेगा? मल्टीप्लीकेशन। अब हमको पूछ रहा था कि 8 गुनी, तो ये कितना गुनी? 2 पर पावर 2 4 गुनी, यहाँ कितना? 16 गुनी। अब हम निकाल देंगे आराम से। किस वे को हम पकड़ेंगे तो हम देखते हैं, हमको क्वेश्चन पूछा हुआ था 8 गुनी होना चाहिए, यही वाला घर था ना 8 गुनी। तो 8 गुनी होने के लिए कितना? 4 तिया कितना साल? 12 साल। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था आसान सवाल। यही क्वेश्चन चेंज करके आपको पूछ देता कि कितने वर्षों में 16 गुनी, तो 16 गुनी वाला ई घर 2 पर पावर 4 तो कितना? 4 चौके 16 साल। यदि पूछता कितने वर्ष में 8 गुनी, 8 गुनी तो हो गया 12 साल में। ये पूछता कितने साल में 4 गुनी, तो ये वाला 4 गुनी वाला था। कहने का मतलब ये टाइमिंग गुनी वाला हो रहा था कि कितना गुना हो रहा है, और ये टाइम का सिलसिला था। ये पूछेगा तो ये बताना है, कभी ये दे देगा, ये पूछेगा। तब इस तरह के प्रश्न को क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 400 रुपये की क्रय मूल्य पर किसी वस्तु को 20% पर छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अच्छा, क्या क्या घटना घट रहा था उस चीज को हम पकड़ते हैं। क्या बोला? बोला कि 400 रुपये का एक सामान है, यदि हम 20% छूट देते हैं, छूट देने के बाद भी हमको क्या होना चाहिए? 25% फायदा होना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे? तो बोला कि अंकित मूल्य क्या है? क्या निकालना है? अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य हम कितना मान लिए? x। अब बोला था कि 20% छूट देना है, इसका मतलब x रुपया दाम था। जब 20% छूट दे दिए तो आदमी से हम लिए क्या परसेंट? तो 80%। तो x गुना 80 बटे कितना? 100। अब बोला कि आदमी को जो 400 टका हम सामान देते हैं ना, तो 25% फायदा होना चाहिए। तो फायदा कब होगा? इसका मतलब 125 बटे 100, यही ना? नहीं तो लिखेंगे 400 जोड़ 400 गुना 25 बटे 100। हम डायरेक्ट कर दिए। इसी कंडीशन में हम करते हैं 4 बार में ये कट गया और कटेगा 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 4 4 कैंसिल। x का मान कितना? 5 गुना 125, मतलब कितना रुपया? 625 रुपया। आया समझ में? एक बार फिर से हम समझाते हैं क्या क्या कहानी था। बोला कि सामान का प्रिंट रेट कितना है वो निकालना है। बोला जब हम 20% उसको हम छूट देते हैं, 20% क्या करते हैं? छूट देते हैं, फिर भी हमको 25% क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। तो इतना का छपा हुआ मूल्य था, 20% छूट दिए, मतलब 80% दाम लिए। तो बोला कितना दाम होना चाहिए? तो 400 से खरीदे थे, लेकिन 25% फायदा होना चाहिए। यहाँ आप और लैंग्वेज लेंदी कर सकते थे। 400 जोड़ 400 गुना 25 बटे 100 हम डायरेक्ट किए क्या?
जब 25% फायदा है इसका मतलब 400 का ओरिजिनल दाम था, 125% दाम लेना, तो 400 गुना 125/100 सॉल्यूशन किए और मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। तीसरा सवाल है कि एक दुकानदार 36 रुपया वाली 40 किलो चीनी और 30 रुपया वाला 27 किलो चीनी खरीदता है। उसके बाद बोला इसको यदि 35 रुपया में बेचा जाए तो बोला कि कितना लाभ कम आएगा। ये तो आसान से आप बना सकते हैं। क्या बोला कि 36 रुपया वाला 40 किलो, तो क्या टका लगा, 36 गुना 40 कितना, 36 गुना 40, इसको गुना कर देंगे और मेरा एक दाम निकल जाएगा। क्या बोला, 36 टका वाला 40 किलो खरीदा था, 0 24 कितना रुपया, 1440। अब आगे था 30 रुपया भी 27 किलो, बोला 30 टका दाम, बोला 27 किलो, तो क्या टका पड़ेगा, ये तो दुकान वाला सामान आ गया 27 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, इसका मतलब उसको क्या टका पड़ा, 5 8 4 12 2200 कितना 50 रुपया, 2250 रुपया उसको देना पड़ा। अब बोला इस चीनी को मिला दिया दोनों और 35 रुपया के भाव से बेच दिया। इसका मतलब 35 रुपया के भाव से जब बेच दिया तो मेरे पास चीनी कितना, तो चीनी बोला कि 40 किलो यहाँ चीनी है और यहाँ कितना था 27 किलो, तो टोटल मेरे पास कितना किलो 67 किलो। हम बेचे हैं कैसे, 35 टका के दाम से। निकाल लेते हैं, 7 5 35, 7 21 3 24, 56 30, अब बाकी कितना 3 6 18 3 21, कितना हो गया 5 4 3 4। अब बता लाभ की हानि, 2250 टका में खरीदे थे, बेचे क्या टका में 2345। लाभ की हानि, खरीदे थे हम 2250 में, अब बेच दिए क्या टका में 2345। लाभ की हानि तो बोलेंगे लाभ का है, ज्यादा टका में खरीदे थे उससे ढेर टका हमको मिला बेचने में, तो क्या रुपया, इसमें इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2345 में घटाना कितना 2250, ये 5 हो गया 9 हो गया, इधर कैंसिल हो गया, 95 रुपया। क्या रुपया लाभ, 95 रुपया लाभ। बोला कि क्या प्रतिशत लाभ होगा, हम पढ़े हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, खरीदे थे कितना में 2250, ये कैंसिल 19 5 95, 5 से कटा 5 चौके 20 और 5 25 और कटेगा 9 5 45, 20 5 100 कितना 380 बटे कितना 9, 380 बटे कितना 9। और कहीं गलती हुआ गुना में एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ मिस था, क्या मिस था, यहाँ 5 से हम कटाए थे, यहाँ तो 0 तो कैंसिल हो गया था, 2 बचा था, तो 19 दूनी कितना 38, इसका मतलब 38 बटे 9 प्रतिशत क्या हो गया लाभ हो गया। मेरा किस ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी, आराम से बनाएंगे, रेलगाड़ी में तो विद्यार्थी को घबराना नहीं है, रेलगाड़ी बना लिए। चलो बोला कि 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा, बोला इसका चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा जो ट्रेन गाड़ी है बोला इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना मीटर 150 मीटर लंबा है। बोला विपरीत दिशा से एक रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, दूसरा रेलगाड़ी किधर से इधर से आ रहा है। उसके बाद बोला बताइए ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना सेकंड में पास कर जाएगा, टाइम निकालना है, और हम टाइम मानते हैं क्या दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या चाल। और जब दो गो रेलगाड़ी का बात हो तो दूरी जो होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ दिए 100 आई 50 कितना 250 बटे चाल। चाल में क्या करते हैं, जब दो रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में, एक इधर से आए दूसरा इधर से आए, तो फाइनल जो चाल होगा सापेक्षिक चाल जो होगा दोनों को जोड़ देते हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में जाए तो अपेक्षित फाइनल जो चाल होगा क्या करते हैं, जिसमें जो घटेगा उसको क्या करते हैं घटा देता है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, दूसरा रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, तो फाइनल चाल क्या दोनों चाल को जोड़ देंगे, तो जोड़ देता है 40 आई 50 कितना 90। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ था, क्या गड़बड़ था, ये मीटर में था, आई किलोमीटर पर घंटा में है, तो पहला का मतलब रेलगाड़ी वाला सवाल में एक जात में चेंज करना। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड के लिए, क्या करते हैं 5/18 से गुना, तो 18 5 90 और कटेगा 25 25 कैंसिल हो गया, क्या बार में 10 बार में। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा। है मेरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। पांचवा सवाल है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला? बोला ए और बी है। कौन है? ए और बी है। बोला ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। कितना दिन में? बोला ए और बी दो लोग था। बोला कि दोनों मिक्स यदि करता है, मतलब ए प्लस बी करता है कितना दिन में? 24 दिन में। अच्छा बात है। उसके बाद बोला ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए का जो कार्य क्षमता है क्या है? कार्य क्षमता करने का कैपेसिटी बोला क्या है? बी से 2 गुनी है। मतलब कि बी का यदि 1 होगा तो इसका कितना? 2 गुना 2 होगा। और हम जानते हैं दिन का बाद दिन का जो ये रेशियो मान ले 2 गुना निकला। अब दिन का यदि कार्य क्षमता का रिवर्स होता है, ये 2:1 था, तो इसको दिन कितना लगेगा? 1:2 लगेगा। मतलब रिवर्स खाली कर देंगे। रिवर्स क्यों करेंगे? इसीलिए इसका कैपेसिटी जो फास्ट जिसका कैपेसिटी होगा, जिसका तेज काम करने का रहेगा उसको कम दिन लगेगा, और जो काम करने वाला सुस्त आदमी रहेगा धीरे धीरे करेगा उसको क्या लगेगा? अधिक टाइम लगेगा। अब अनुपातिक नियतांक यदि हम x मान लिए तो ये x हो गया, ये 2x हो गया। अब तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। बोला दोनों को मिल के कितना? 24 दिन। और हम सिखाए हैं आपको, जब एक आदमी का दिया हुआ है दूसरा आदमी का दिया हुआ है तो दोनों का मिक्स करने के लिए टाइम एंड वर्क में सिखाए। कैसे? दोनों को गुना और दोनों को जोड़ के भाग, आपका क्या निकल जाएगा? दिन निकल जाएगा। आगे क्या हो गया? x गुना 2x बटा कितना? 3x बराबर 24। x x कैंसिल, 12 दूना 24। इसका मतलब x का मतलब कितना? 12 तिया 36। जब x का मान 36 निकल गया, अब क्वेश्चन मेरा क्या था? क्वेश्चन का कहना था कि a अकेला कितना दिन में? यही था ना a का वैल्यू x, x मतलब कितना दिन? 36 दिन। हो गया आंसर। यदि ये भी तरीका आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको हम सिखाए थे स्पेशल मेथड में क्या करना है। यदि यहां से आप कन्वर्ट करते हैं ये x ये 2x कर दिए, तब ये भी कर सकते थे 1/x जोड़ 1/2x बराबर दोनों मिल के कितना? 24 दिन में। तो सबका 1 दिन का कर दिए। इस कंडीशन से भी x का मान आप निकाल लेंगे। उसके बाद यदि b का पूछता तो 2x कर देते, आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। था आसान सवाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 100 विद्यार्थी का औसत भार कितना? 46 किलो। जब 100 विद्यार्थी का औसत भार 46 किलो तो टोटल वजन 100 विद्यार्थी का कितना? 100 गुना 46 कितना किलो? 4600 किलो। अब बोला यदि लड़का का औसत वजन 50 किलो है और लड़कों की संख्या 60 गो है, जब 60 गो लड़का है और औसत वजन बोला कि 50 गो है, इसका मतलब टोटल लड़का का वजन कितना? 3000 किलो। जब टोटल वजन 4600 किलो और ये केवल लड़का का बॉय का 3000 किलो, तो गर्ल का वजन टोटल कितना? 4600 माइनस 3000 बराबर कितना? 1600। अब इसका भी बोला कि औसत हमको निकाल दीजिए, तो टोटल वजन लड़की का 1600 किलो और लड़की क्या गो? जब 100 टोटल था 60 गो लड़के हो गया, तो लड़की क्या गो? 100 में 60 घटा दिए, क्या गो लड़की? 40 गो। कट गया 4 चक्के 16, तो लड़की का वजन कितना? 40 किलो। था आसान सवाल। आगे चलते हैं। आगे एपी से रिलेटेड है क्वेश्चन। बोला 7 14 21 28 डॉट डॉट का कौन सा पद 77 होगा? बोला कि केम्मा पद मतलब n बराबर वाट, ये बढ़ते जा रहा है। बोला कौन सा पद 77 होगा, इसको निकालिए। हम सिखाए हुए हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। आपको ये भी सूत्र नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके समांतर श्रेणी का वीडियो देखें। एक एक सवाल आपको बताए हैं। tn लास्ट पद कितना? 77 बराबर a फर्स्ट टर्म a बोलते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना? 7। सेकेंड वाला पद से फर्स्ट वाला घटा देते हैं, यही मेरा क्या आता है? d का मान। a किसको बोलते हैं? जो पहला पद रहता है उसको a बोलते हैं, लास्ट में जो रहता है वो tn लास्ट पद हुआ। अब तो आसान हो गया, इसको इधर भेज दिए। 77 में 7 घट गया कितना? 70 बराबर n माइनस 1 गुना 7, आई गुना में है कट गया कितना? 10 7 70, तो n माइनस 1 बराबर 10, तो n का मान कितना? 10 जोड़ 1 बराबर कितना? 11। था आसान सवाल। अब
परीक्षा हॉल में चेक भी कर सकते हैं मेरा सही बना कि गलत। कमवा पद 11वां पद कितना 77, इसका मतलब T11 मतलब A प्लस क्या D 10D। अब फर्स्ट वाला पद 7 था प्लस 10 गुना D का मान 7 70 और 10 सत्ते 70 कितना 77। तो आप परीक्षा हॉल में कंफर्म हो सकते हैं कि मेरा सही बना कि गलत बना। क्वेश्चन है जीपी का तीसरा पद 3 है। आप पढ़े हैं जीपी का जो सीरीज लिखते हैं ए फिर आर से गुना करते जाएंगे ए आर फिर ए आर स्क्वायर आर से गुना होते जाएगा। जितना पद बोलेगा क्या पद बोला था कि इसमें 5 पद का बात बोला था। उसके बाद बोला तीसरा पद जो है 3 है, इसका मतलब ए आर स्क्वायर का मान कितना 3। उसके बाद बोला कि पहले 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, सबको गुना करना 1 2 3 4 5। यही जीपी में है। पहला पद यहाँ आर है, उसके बाद जो कॉमन रेशियो है कितना आर, बोला ये जो 5 गो टर्म है सबको गुना कर दीजिए और गुणनफल का जो रिजल्ट होगा हमको क्या कीजिए बताइए, चुपके से बोल के नहीं हम बताते हैं। सबको जब गुना करते हैं बोला गुना कर दीजिए 5 टर्म को, तो ए पर पावर कितना 1 2 3 4 5 को था, गुना में पावर जुट गया। आर पर पावर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 4 3 7 7 2 9 9 1 कितना 10। इसको हम लिख सकते हैं ए आर पर स्क्वायर, इस पर पावर कितना 5। क्यों, इसीलिए हमको ए आर स्क्वायर का मान दिया हुआ था, वो चुपके से दे दिया था। ए आर स्क्वायर तीसरा जो पद है जीपी का उसका मान कितना है 3 है, और ए पर पावर 5 था। इसी डाटा में हम क्या कर दिए सेट कर दिए, ए पर पावर 5 भी हो गया आर पर पावर 10 भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। कैसे, तो ए आर स्क्वायर का मान तो दिले था कितना 3, तो कितना रिजल्ट हो गया 3 पर पावर 5। था आसान सवाल। आगे चलो, आगे सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन है आराम से बनाएंगे नहीं तो दिक्कत होगा। बोला 15 मीटर सीढ़ी है, ये दीवार कर दी है, ये सीढ़ी हो गया। क्या बोला आराम से बनाएंगे, घबराना नहीं है। बोला 15 मीटर लंबा सीढ़ी है, यही सीढ़ी है, इस सीढ़ी हो जाएगा सीधे सीधे ऐसे ऐसे होगा सीढ़ी, तो इस सीढ़ी हो गया कितना मीटर 15 मीटर। उसके बाद बोला शीर्ष पर पहुंचता है, इस शीर्ष पे पहुंचा दिए सीढ़ी को। यदि सीढ़ी ये जो सीढ़ी है और दीवार के साथ इस सीढ़ी और दीवार यही दीवार है, इसके साथ क्या डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री। कोई यहां लिख देगा 60 डिग्री तो उसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला था सीढ़ी और दीवार एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री। उसके बाद बोला दीवार की ऊंचाई क्या है, ये दीवार कितना ऊंचा है ये बताइए। अब तो आसान हो गया। कैसे, यदि ई कोण के लिए लेके चलेंगे, ई वाला मेरा एंगल दिया था, इसके सामने वाला लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, इसका मतलब कर्ण का तुम वैल्यू दिया हुआ, इसके सामने वाला लंब, तो ये बच गया कौन चीज आधार। इसको मान लो ए बी सी मन है तो लिख दीजिए, नहीं हो लिखिएगा तो काम चलेगा। जब ये लंब हो गया सामने वाले ये एंगल के लिए, लंब ये कर्ण ये आधार, तो आप ही बताएं कौन सूत्र में आधार और कर्ण से रिलेटेड है, कौन सूत्र है। तो आप बोलेंगे कॉस वाला है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू लगा देते हैं। कैसे, तो आधार ए बी हो गया, अब बटे आधार बटे कर्ण कितना ए सी, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2, ए बी का वैल्यू कितना नहीं मालूम, बट ए सी कितना 15, कोनो कोनी गुना कर दिए कितना 2ab बराबर 15, तो ए बी बराबर कितना 15/2 मतलब कितना 7.5 मीटर। था आसान सवाल, इसी में विद्यार्थी को परेशानी हो जाता है x-2 और ax³ + 3x² + 4x + 4 क्या बोला गुणनखंड है। जैसे बोले गुणनखंड है इसका मतलब इससे क्या हो रहा है भाग लगने वाला है, और जब भाग पूरा पूरा लग जाए इसका मतलब इसका वैल्यू जो हम कैलकुलेशन करेंगे मान कितना 0 लिख देंगे। क्यों, इसीलिए इसका यदि गुणनखंड हो तो अब तो आसान हो गया। x-2 और 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना पुटअप कर देंगे 2, इससे हम x का मान निकाल लिए, और x का बाद जो मान निकला इसमें केवल रख दीजिए। तो a गुना x का वैल्यू 2 3 + 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 4। अब तो इसको कैलकुलेशन 2 दूनी 4 दूनी 8a + 2 दूनी 4 3 12 प्लस कितना 4 दूनी 8 + 4 बराबर कितना 0, तो 8a बराबर कितना 12 8 20 और 20 4 24 उधर जाके माइनस, और a का वैल्यू कितना -3 है। जिस ऑप्शन में है उसको क्या कर देना है टिक कर देना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है एक समीकरण दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। बोला कि वास्तविक मूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक मूल। और आपको हम बताए हैं क्या, जब वास्तविक मूल होगा इसका मतलब d का मान 0 के बराबर होगा या d से 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब d का मान निकालते हैं। d का मान कैसे निकालेंगे? तो d का सूत्र जानते हैं, b स्क्वायर माइनस क्या 4ac। क्या आ जाता है? 4ac। यहाँ x स्क्वायर के साथ जो अटैच रहेगा वो a, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना x के साथ जो अटैच रहेगा, और c कितना 16 रख देते हैं मान। d के जगह में कितना b स्क्वायर माइनस 4ac। b का यहाँ वैल्यू k था, k स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 16 कितना 0, तो k स्क्वायर माइनस 16 64 कितना 0। 64 को उधर भेज दिए कितना 64, तो k कितना हो गया? इस ढंग से हो गया। ये कितना प्लस माइनस कितना 8, प्लस माइनस 8। अब मेरा किस ऑप्शन में है? इसका मतलब प्लस माइनस 8 का मतलब क्या हुआ? k का जो मान होगा माइनस 8 के बराबर होगा, उसके बाद माइनस 8 से बड़ा होगा, और कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। हाईएस्ट पावर कितना? अधिक से अधिक 8 जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। यही कहना है, और ये मेरा कहना किस ऑप्शन में था? पहला ऑप्शन में था आसान सवाल। आगे चलो, अगला सवाल है दो अनुपूरक कोण। क्या बोला? दो गो अनुपूरक कोण में बड़ा एंगल कौन है उसको क्या करना है? निकालना है। अब आपको सिखाते हैं अनुपूरक कोण किसको कहते हैं। पहले समझते हैं पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला ना। पूरक कोण निकालते कैसे हैं? पूरा करना है, जैसे 30 डिग्री का पूछेगा पूरक कोण, तो 90 में उसको घटा देंगे, वही मेरा क्या आ गया? पूरक कोण। तो 30 डिग्री पूछेगा तो 90 में 30 घटा देंगे कितना 60। यदि 0 डिग्री का पूरक पूछेगा तो कितना 90। यदि 60 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो 60 30 90, मतलब कि 90 पूरने के लिए जो उसको जरूरी है वही हो गया क्या? पूरक। जब 60 का हो गया पूरक 30, तो 30 का पूरक कितना 60। और दूसरा है अनुपूरक कहेंगे या समपूरक कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनुपूरक या समपूरक। इसमें पूरा करने के लिए कितना 180। जैसे 30 डिग्री का पूछेगा अनुपूरक तो कितना 150 डिग्री। 100 डिग्री का पूछेगा तो कितना 80 डिग्री। मैंने 180 पुराने के लिए जो इसको आवश्यकता है 100 का अनुपूरक 80, तो 80 का अनुपूरक कितना 100। तो यही चीज है, बोला दूगो अनुपूरक कौन है, मतलब ये दूगो जो अनुपूरक था बोला दिया हुआ है, और हम सीखे अनुपूरक कौन कितना, दोनों को मिलाने से कितना आता है, इसका भरपाई करेगा, इसका भरपाई करेगा। 180 आना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन था, बोला x प्लस 38 और कितना है 3x माइनस 58। जब दोनों अनुपूरक कौन है एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि 100 का 80, 80 का अनुपूरक कितना 100, इसका मतलब कितना आना चाहिए 180। एगो x 3 गो x, यही तो खेल था। इधर कितना 20 बराबर 180, 20 को उधर भेज दिए, 4x बराबर कितना 200, x का वैल्यू कितना 50। अब इसी कैलकुलेशन में हम कहीं गड़बड़ कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या कहना था, अब कहना था दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कैसे निकलेगा, एगो मेरा था x प्लस 38 और दूसरा था कितना 3x माइनस 58। तो निकाल देते हैं x का मान इसमें रखेंगे, x का मान 50 और 38 कितना 50 और 38 कितना 88। इसमें जब मान रखेंगे तो 3 गुना x का मान 50 और माइनस 58, तो कितना हो गया 50 150 माइनस 58 मतलब कितना 92। अब निकाल सकते हैं इसका मान कितना 88 डिग्री और इसका मान कितना 92 डिग्री। तो बड़ा मान कौन हो गया, तो बड़ा एंगल मेरा कितना 92 था। आसान सवाल। इसी में विद्यार्थी क्या हो जाएगा परेशान हो जाएगा। इस चीज को समझना है, फिर आपको परेशानी इस ढंग से क्वेश्चन से क्या होगा नहीं होगा। आगे चलो, आगे बोला एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। क्या बोला, एक समकोण है, इसका एरिया जो है, एरिया कितना है, बोला एरिया 30 मीटर स्क्वायर 30 वर्ग मीटर है। और बोला ऊंचाई जो है, ये जो हाइट है, बोला आधार से 7 मीटर लंबा है। यही ना आधार है, इसका मतलब आधार यदि x है, बोला ये 7 मीटर क्या है लंबा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुना आधार x और गुना क्या ऊंचाई, इसका वैल्यू दिया होता कितना 30। इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स से एक्स हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर कितना 30, 2 को उधर भेज दिए, 30 दूनी 60, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर कितना 0। अब तो द्विघात समीकरण हो गया, 60 पुराना है तो 60 को कैसे कैसे तोड़े, तो 12 और 5 में तो तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x में यदि 5x घटा दिए तो कितना 7x भी हो गया, 12 5 60 कॉमन ले लिए, x प्लस 12 माइनस 5 x प्लस कितना 12 और 0। आई बीच वाला लिखते हैं। अब तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे से देखें x का मान है 5 निकल गया, माइनस 12 संभव है नहीं है, इसीलिए लंबाई माइनस में नहीं हो सकता है। x का मान कितना 5, x का मान कितना 5। हमको क्वेश्चन पूछा था तो इसका आधार निकालिए, यही था आधार, आधार का वैल्यू यहाँ कितना x का मान हम कितना निकाल रहे हैं 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यही यदि हाइट पूछता तो x प्लस 7 लिखते, मतलब 7 और 5 कितना 12 है, तो जो पूछा है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है ए बी सी डी समलंब है, बना दिए ए बी सी डी क्या है समलंब है, ए बी सी और कौन सी डी। क्वेश्चन बोला ए डी सी यही हुआ, बीच वाला एंगल लेते हैं, इसका वैल्यू कितना 117 डिग्री। उसके बाद बोला डी सी बी इसका वैल्यू कितना 147 डिग्री। तो क्वेश्चन बोला डी ए बी निकालना है, ये एंगल क्या करना है निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्राइटेरिया आप जानेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा परेशानी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं ई लाइन और ई लाइन समांतर है, इसका मतलब ए बी समांतर कौन सी है सी डी है, ये समांतर क्या है ये है। इसका फंडा क्या है, इस चीज को समझेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगा। जब इस समलंब चतुर्भुज है और ये दोनों आयत है तो इस दोनों एंगल का जो संगत कोण के माध्यम से होगा, जब ये दोनों है तो कितना दोनों का एंगल का मान जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा, कितना 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण ई वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ कितना 180। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण डी, डायरेक्ट हम लिख दिए कितना 180। कोण ए का मान नहीं मालूम, कोण डी का मान कितना 117 डिग्री बराबर कितना 180। तो ए बराबर कितना 180 माइनस 117 कितना हो गया 3 हो गया, और इधर कितना हो गया 7 में 1 गया 6, और इधर कैंसिल हो गया कितना डिग्री 63 डिग्री। अब इसको पूरा लिख सकते हैं। अब जैसे बोला था ए डी सी मतलब बीच वाला जो होता है वही उसका मान होता है, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कितना निकला 63 डिग्री। तो इस चीज को जानना जरूरी है कि ये एंगल जोड़ के 180 डिग्री, ये एंगल जोड़ के कितना 180 डिग्री। और सेम इसके विपरीत, थोड़ा सा विपरीत होता है क्या, ये आपको मिलेगा किस चीज में, ये आपको मिलेगा चक्रीय चतुर्भुज में। कौन चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, एक वृत्त है उसके भीतर में यदि चतुर्भुज बन जाए तो इसी को क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसके सेम इसमें ई वाला और ई वाला बगल वाला एंगल हो रहा था, ये दोनों कितना, जब ये दोनों समांतर लाइन था तो 180 डिग्री, लेकिन इसमें क्या होता है सम्मुख कोण जोड़ के 180 होता है। तो इस ढंग का यदि क्वेश्चन होगा तो वहां क्या करना होगा ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर जोड़ 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो बोला tan स्क्वायर का मान क्या कीजिए निकालिए। अब कई तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। जब ये साइन है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, साइन का मान निकल जाएगा, साइन का मान निकल जाएगा फिर कॉस का निकाल देंगे, फिर टेन में कन्वर्ट कर देंगे। पहला तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं, जब इसको टेन पुराना है तो इसमें भी कन्वर्ट करते हैं। टेन कैसे पुरेगा, तो दोनों साइड हम यदि कॉस स्क्वायर से भाग दे दिए कितना कॉस स्क्वायर से, तो ये यदि सेपरेट करेंगे साइन जो साइन बटा कॉस कितना टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 3 cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर कितना 3 बराबर 4 cos स्क्वायर 1 बटा cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। अब 7 tan स्क्वायर प्लस 3 बराबर 4 इंटू, हम जानते हैं sec स्क्वायर को कन्वर्ट करने tan स्क्वायर में क्या होता है, अब पढ़े होंगे सूत्र sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है। अब इसे sec स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे। यदि सूत्र आपको नहीं भी याद रहेगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या मिला 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 प्लस कितना
4 tan स्क्वायर थीटा, tan वाले को एक साइड भेज दिए कितना 3 tan स्क्वायर थीटा, आई बिना tan वाले को एक साइड 1, तो tan स्क्वायर थीटा और कितना 1/3, और हमको पूछा था tan स्क्वायर थीटा का क्या कीजिए मान निकालिए, निकला, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप ये भी कर सकते थे जो आपको शुरू में बोले, ये साइन है इसको साइन में कन्वर्ट करते, cos स्क्वायर का जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का मान निकल जाएगा, फिर आप cos स्क्वायर का निकाल देंगे, और tan स्क्वायर जानते हैं साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, उस ढंग से आप ये आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आगे चलो, आगे बोला इसका मान क्या होगा निकालना है, एक जात में कन्वर्ट करते हैं। जब कहीं भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नजर आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबको साइन कॉस में क्या कीजिए कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आधा सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि सूत्र याद है तब तो आसान हो सकता है। इसको 10 में ही रहने दिए, आई जानते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1/tan स्क्वायर, उसी का उल्टा आता है। आगे का कहानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका लघुत्तम लिए कितना tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, आई कहाँ चल गया ऊपर, तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में लघुत्तम तो सेम ही है, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan कट गया कितना, ये आंसर था। भारी सवाल, आप साइन कॉस में भी क्या कर सकते थे कन्वर्ट कर सकते थे, कैसे, तो बोला 1 यहाँ था साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना होगा एक ही होगा। आप आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्वेश्चन का बहुलक और माध्यिका निकालना है। और बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आए, तो सबसे अधिक बार कौन दिख रहा था 15 दिख रहा था, 1 2 3 क्या बार 4 बार, और 16 1 2 बार है, 13 क्या बार है 1 बार 2 बार 3 बार, और 17 क्या बार 1 बार है, तो सबसे अधिक बार कौन 15। तो मेरा बहुलक कितना बहुलक हो गया 15। अब बोला था माध्यिका निकालिए, और माध्यिका में हम आपको सिखाए हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए जिसका निकालना है, सबको आरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे, जो सबसे बीच में आएगा वही मेरा क्या आएगा माध्यिका। सजाते हैं, सबसे छोटा कितना 13 ये हो गया, और 13 था 13 लिख दिए, ये भी हो गया ये भी हो गया 13 लिख दिए। उसके बाद बढ़ेंगे कौन मिलेगा 14, तो 1 था ये लिख दिए। उसके बाद 15 क्या होता 1 2 3 4 गो था, तो 4 को 15 लिख दिए। उसके बाद 16 भी था, हाँ 16 भी था 1 और 2 16 लिख दिए। और कुछ बचा 17 बचा, तो हम एक बार मिला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नहीं कि हड़बड़ में हम भूल जाएगा संख्या, मेरा माध्यिका क्या हो जाएगा गड़बड़ है। जब 11 को संख्या है तो बीच वाला कौन छठा, इसीलिए 5 को इधर से खत्म और 5 को इधर से खत्म, तो बीच वाला कौन 15। तो मेरा माध्यिका का मान कितना 15। इसका मतलब बहुलक भी 15 माध्यिका भी 15। तो बोला जिस ऑप्शन में होगा उसको क्या कर देंगे टिक कर देंगे। तो मेरा पहला ऑप्शन में था, यही मेरा क्या निकल गया माध्यिका और बहुलक। आगे चलो 18वां सवाल बोला कि डाटा का प्रसारण आपको हम सिखाए हैं, प्रसारण का मान कितना 196। तो बोला मानक विचलन निकालिए, क्या निकालिए मानक विचलन। तीनों चीज तो इसमें सिखाए थे आपको। प्रसारण मतलब पैर फैलाना मतलब क्या सिग्मा स्क्वायर का मान दिया हुआ है, और मानक विचलन मतलब क्या सिग्मा। जब सिग्मा स्क्वायर का मान दिया हुआ है तो आप सिग्मा का मान नहीं निकाल सकते हैं, कोई सूत्र रटने का जरूरी। जब स्क्वायर का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का सिंपल फंडा, जब एक्स स्क्वायर का मान 16 दिया हुआ तो आप एक्स का मान नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे इसको रूट के अंदर डाल देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। सेम कहानी वही होगा 196 के क्या होगा रूट के अंदर। और सूत्र का बात करेंगे तो मानक विचलन का जो सूत्र होता है क्या होता है प्रसारण को केवल रूट के अंदर डाल दिए, यही क्या हो गया सूत्र हो गया। अब बोले कि कितना 14 196 का वर्गमूल कितना प्लस माइनस 14। लेकिन बोलता है कि मानक विचलन का जो मान होगा वो निगेटिव में नहीं होगा। जब निगेटिव में नहीं होगा तो पॉजिटिव तो लेगा ना, तो लेगा। तो मेरा आंसर कितना 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बोला समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है
और दिया हुआ था एक भुजा का लंबाई 7 मीटर, एक भुजा का लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला इसका परिमिति क्या है, क्या करना है, परिमिति निकालना है। परिमिति किसको कहता है, एक तरह से बॉर्डर जैसे त्रिभुज है, इसका परिमिति मतलब तीनों भुजा को खाली जोड़ देंगे तो वही क्या आ गया, परिमिति। अब इसमें दूसरे को भुजा है तो तीसरा भुजा होगा कौन, लेकिन बोला था कंडीशन की समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब क्या, एक भुजा दूसरा भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा इस यदि हम दो भुजा दिया हुआ तीसरा भुजा यदि हम साथे मान लेते तो हो सकता था कि नहीं, बोला परिमिति तो तीनों को जोड़ देते, लेकिन कंडीशन है त्रिभुज का, जब दो भुजा का जोड़ तीसरे भुजा से कम नहीं होना चाहिए। जब दो भाई को जोड़ेंगे तो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। इसका मतलब ये 7 है, ये 7 यदि लेंगे तो ये क्या है 7 7 14, यहाँ है 15। जब दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो इस भुजा के बराबर बनता है, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर वाला दूसरा भुजा भी कितना बराबर वाला 15 होगा। एक भुजा 7 है था, मतलब 7 जोड़ 15 जोड़ 15, तब तो आसान हो गया कितना 37। केवल इसी ट्विस्ट था, इसी के कारण आपको क्या था, प्रॉब्लम दिया था। तो समझ गए, आगे चलते हैं। 20वां सवाल है, एक पार्क की परिमिति, परिमिति आप पढ़े 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बोला मान कितना 6, इसका कटा दिए l प्लस बी का मान कितना 3। अब बोला कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 2 दिया हुआ है। बोला पार्क की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा उसको क्या कीजिए, निकालिए। तो हम आसान से निकाल सकते हैं। a माइनस बी का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, a माइनस बी का सूत्र हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab का क्या होगा, रूट होगा। यदि इधर हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला होगा, तो आप कुछ भी करें, a प्लस बी का स्क्वायर कितना, a प्लस बी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए बी का मान कितना 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8 कितना 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में अधिकतम 900 अंक है, यदि छात्र को अधिकतम 33% मिलने पर 45 नंबर से फेल हो गया, क्या बोला, बोला 900 नंबर का परीक्षा है और उसको क्या आया, उसको बोला कि जो है 33% नंबर लाया, मतलब ये कैंसिल हो गया तो कितना नंबर लाया 9 3 27 और 27 2 कितना 29, लेकिन बोला 45 नंबर से वो फेल हो गया। अगर वो 45 नंबर और लाता, मतलब 7 5 12 9 4 13 1 14 और कितना 342, तो बोलता वो पास हो जाता। बोला कि पास के लिए उत्तीर्ण के लिए पास नंबर कितना चाहिए, पास नंबर कितना चाहिए 342। था आसान सवाल। नेक्स्ट है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 50 मिनट में तय करता है। बोला कि 40 मिनट में तय करने के लिए, बोला कि एक रेलगाड़ी है, बोला 48 किलोमीटर में हर एक घंटा यदि 48 किलोमीटर चलता है तो 50 मिनट में तय कर लेता है। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि कितना दूर है ये पता करते हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो चाल गुना समय। तो चाल मेरा दिया हुआ था कितना 48 और टाइम कितना 50 मिनट, इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर दिए, यही मेरा दूरी हो गया। इसी दूरी को मतलब कि चाल गुना समय, तो दूरी निकल गया। यहाँ से हमको मिल जाए भागलपुर से जाना है कितना, पटना जाना है, तो ये दूरी हो गया। अब बोला इस चाल को ऐसा कीजिए कि 40 मिनट में, पहले 50 मिनट में सफर करते थे, अब बोला क्या करना है 40 मिनट में पूरा करना है रेलगाड़ी का चाल। जब ये टोटल दूरी हो गया, बोला कि 40 मिनट में मतलब 40 बटा कितना 60, बोला कि क्या कीजिए रेलगाड़ी का, तो यही हो गया चाल, दूरी बटा समय। 60 60 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 48 तो 12 पंचे कितना 60। इसका मतलब रेलगाड़ी कितना स्पीड से चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। टंकी है, बोला 1/4 यदि पानी भर जाता है तो बोला 135 लीटर अटता है, कितना 135 लीटर अटता है। बोला कि टंकी में 180 लीटर यदि पानी भरा हो तो कितना भाग भरेगा। जब 1/4 भाग भरा था तो बोला टंकी में कितना 135, इसका मतलब टोटल 1 भाग हुआ तो कितना टंकी का होगा 135 गुना 4 कितना 5 चौके 20 और 13 के 52 और 2
5 चौके 20 और 13 के 52 दो कितना 54। इसका मतलब टंकी यदि फुल हो जाएगा तो टंकी में पानी कितना आया 540। बोला यदि 180 लीटर हो तो कितना भाग पानी भरा है। जब कितना भाग पूछे तो कितना भरा था 180 और टोटल टंकी कितना 540। तो इसका मतलब कितना भाग भरा था 1/3 भाग भरा था आसान सवाल। आगे चलो, आगे बोला इसको क्या करना है सॉल्व करना है और बी का मान निकालना है। अच्छा इसको यदि हम चेंज कर दें तो मान निकल सकता है। क्या करते हैं तो 16 माइनस 2ab पर तोड़ते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी तोड़ते हैं तो इससे हमको फायदा हो सकता है। कैसे, इसको यदि हम सेपरेट अलग कर दिए 2 से, हम देख रहे हैं यहाँ a की जगह में 3 और b की जगह में कितना √7 हो रहा है। और यदि a को स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, अब √7 का स्क्वायर कितना 7, 9 7 16। इसका मतलब हो गया ये जो था ये कितना 3 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर का क्या था जोड़ था। यहाँ सेटअप हो रहा था, क्या सेटअप हो रहा था यहाँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पर सेटअप हो रहा था। और इसका जानते हैं क्या सूत्र होता है a माइनस b का स्क्वायर, a की जगह में 3 था तो 3 माइनस √7 और इसका स्क्वायर करेंगे और रूट करेंगे, यही ना हो गया a प्लस b √7। स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो 3 माइनस √7 बराबर कितना a प्लस b कितना √7। और दोनों साइड यदि बराबरी करता है इसका मतलब a का मान पूछेगा कितना 3, आई b √7 का यदि मान पूछेगा कितना लिखेंगे माइनस √7, मतलब b √7 का वैल्यू कितना √7 का कहानी खत्म। b का मान कितना -1। 30 13 44 और इसका क्या कीजिए महत्तम निकालिए। आप आराम से महत्तम निकाल सकते हैं, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको स्पेशल मेथड हम सिखाते हैं। बोला कि यदि 3 को 4 को कुछ भी करना है तो किसी दो संख्या को घटा दीजिए। यदि हम इस दोनों को घटाते हैं तो कितना इसको घटाए 0 1 ये कितना 210 जो घटा के हुआ यदि इस ऑप्शन से डिविजिबल है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। यदि कोई दो संख्या हो गया तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, लेकिन सिंपल वे से आप आराम से कर सकते हैं। मेरा कितना 210 24 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन छट गया। 42 होगा तो 42 × 5 210 होता है। 44 से होगा नहीं होगा, 64 से होगा नहीं होगा। मेरा कितना आंसर 42 था। आसान सवाल नहीं तो आप फिर इसको इससे भाग देते, ये दोनों का महत्तम निकालते, फिर जो रिजल्ट होता है इससे निकालते, तब आपका निकलता। अब इस विधि से आप क्या कर सकते हैं सेकंडों में बना सकते हैं। तो आज का यह सीरीज आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही हम चाहेंगे कि यह जानकारी अधिक से अधिक छात्रों को दें जिनसे यह जानकारी उन्हें भी मिल सके। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।